तो गाइज हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे लोकल वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल्स है, सो स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। सो पहले हम लोकल वेरिएबल्स देखते हैं। फर्स्टली हम क्लास क्रिएट करते हैं, एक सिंपल पब्लिक्स ऐसे ये मेथड नेम दे देता हूँ। जैसे हम इसमें वेरिएबल्स एंटर करते हैं, ए ये हो गया हमारा वेरिएबल्स, वन वेरिएबल। जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं, ये ओके, ये हो गया हमारा एक वेरिएबल। सो हम इसको मेन मेथड लेते हैं नीचे। सो इसको इधर कॉल करते हैं, तो इशू थ्रो कर दे रहा है हमको। क्रिएट अ लोकल वेरिएबल। अभी जो इसमें जो हमने वेरिएबल क्लियर किया है हो गया लोकल वेरिएबल। सो इसको विद इन अ मेथड ही यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसका स्कोप है विद इन अ मेथड है, जैसे हमने इधर मेंशन किया, इधर भी मेंशन किया, जैसे कंस्ट्रक्टर में भी b इक्वल टू 20। सो उसका स्कोप उधर ही रहेगा। जो हम इधर भी वेरिएबल मेंशन करते, जो हम मेथड में मेंशन करते, उसका स्कोप विद इन अ मेथड रहता है, विद इन अ ब्लॉक रहता है। इसके वजह से हम उसको दूसरे मेथड में कॉल नहीं कर सकते। जैसे मैंने इधर कॉल किया है, तो उसको एरर शो दे रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व द टू द वेरिएबल। यही फंडा है, एक बार मैंने नोट्स क्रिएट किया उसमें। द लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। Scope of local variables remains only within a method block constructor. Local variables is called temporary variable. समझ में आया? उसका जो हम मेथड में यूज करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर में भी, कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट हम आगे लेने वाले। सो मैं खाली एक कंस्ट्रक्टर का नेम एज ए क्लास नेम, ये होगा हमारा कंस्ट्रक्टर। सो इसमें भी कुछ हम डेटा एंटर करते थे, तो विद इन अ कंस्ट्रक्टर ही होता है वो। जैसे मैंने एंटर किया ही इक्वल टू 10, तो इधर भी एक्चुअली सील रहते हैं कंफ्यूजन। सो इसका उधर भी यूज नहीं, अभी देखो हमने इधर ए लिया है, जैसे मेन मेथड को मेन मेथड में डाल दिया, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर थ्रो कर देगा हमको। ओके, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसी नाम की चीज ही नहीं हो। उधर क्या क्या है, लोकल वेरिएबल। तो ये क्या होता है, लोकल वेरिएबल विद इन स्कोप अपना ब्लॉक ऑफ कोड में रहता है, जैसे मेथड में रहता है, जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर में। तो उसका जो स्कोप है विद इन अ मेथड और विद इन अ ब्लॉक में ही रहता है। सो इसी वजह से हम उसको इधर भी कॉल नहीं कर सकते, वो टेम्पररी वेरिएबल वेरिएबल रहता है। अभी आते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे। तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम अलग सा एक क्लास बना लेते हैं। जैसे हम ग्लोबली मेंशन करते हैं, जैसे मैंने लिया इंटीजर ए इक्वल टू 10 ले लिया। जैसे हमने एक मेथड ले ली पब्लिश
void ले लिया, ये ले लिया, एंटर। मेथड नेम कुछ भी दे सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं क्या हम यही देना चाहिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर प्रिंट किए हुए ये, ओके। अभी हमने स्टैटिक में प्रिंट किया, ये है नॉन स्टैटिक। तो फर्स्टली हम स्टैटिक लेते हैं, स्टैटिक स्प्रिंग गलत हो गया। फर्स्टली हम मेन मेथड लेते हैं, कॉल करते हैं इसको। फर्स्टली वो नॉन स्टैटिक है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। सो क्लास नेम, तो हमारा जो फंडा है क्लास नेम डॉट जो है वेरिएबल नेम देते न्यू क्लास नेम डॉट मेथड नेम, तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में लेता हूँ p डॉट ए, समझ में आया ये फंडा, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। जैसे स्टैटिक में और एक ले लेते हैं, स्टैटिक के विषय में स्टैटिक का विषय जो इसमें भी कॉल कर लेते हैं मेथड। सो पी दैट, ये हमारा हो गया है जो स्टैटिक मेथड में भी कॉल किया है। अभी एग्जीक्यूट होने के बाद हमको 10 वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा। टेन जो हमने मेन मेथड में जो मेंशन किया, तो इस मेथड में जो मेंशन किया वो मेथड ही हमने इधर कॉल नहीं की। जैसे कॉल करेंगे वो हमको वैल्यू थ्रो कर देगा। जैसे मैंने ये मेथड कॉल की p डॉट, ये जो मेथड का वैल्यू भी है ये, तो उसको सेव करेंगे पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, सेव करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 10। सो यही है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और इसको हम किसी भी ब्लॉक कोड में और किधर भी यूज कर सकते हैं। ये फंडा हम डिफरेंट क्लास में भी यूज कर सकते हैं उसको। सो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्स आउटसाइड मेथड ब्लॉक scope of global variable throughout the class. Global variable is also called permanent variable. Static variable call from same class. Static variable call from different classes semi फंडा है हमारा। We can access both static and non-static method. और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है हमारा कॉल फ्रॉम सेम क्लास, कॉल फ्रॉम डिफरेंट क्लास, यही जो हमने अभी नॉन स्टैटिक कॉल किया है। स्टैटिक का वो उसका इश्यू आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक करके देखते हैं। ओके, ये हुआ है स्टैटिक, तो इसको हम कॉल कर सकते हैं, इसमें भी कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। जैसे हमारा इंस्टेंट है ए
सेमीकोलन, क्लास नेम मेथड नेम चेंज कर देते हैं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट में यूज करते हैं उसको ए। ओके, इसको भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ले लेते हैं। हम ऐसे बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं कर सकते उसको, होगा है। तो हमें अभी क्या उसका उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है। सो इसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैंने इधर ए कॉल किया है, इधर बी कॉल कर लेता हूँ, सेम ही एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेथड को कॉल करने का रहेगा, सो इसको कॉल कर लेते हैं। ये स्टैटिक मेथड है, ओनली क्लास नेम डॉट मेथड नेम डॉट जो है हमारे बी, ओके, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। आ गया 10 ओके। सॉरी, इसमें ए में 10 है तो इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं हम 30, तो आएगा ये 30 20। ओके, ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल विथ स्टैटिक मेथड, जो है बी इक्वल टू 10 30। तो स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मेथड नेम। सो इधर ओनली वेरिएबल नेम लेते हैं, तो इधर भी सेम। सो हमने ये मेथड कॉल किया इधर, जो स्टैटिक मेथड है मेन मेथड में, क्योंकि कंपाइलर ओनली मेन मेथड को ही कॉल करता है। सो यही फंडा है ग्लोबल वेरिएबल। जो ग्लोबल में आते हैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक। सो ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं वैसे आपको नोट्स और प्रोग्राम डाल दूंगा उसमें, सो आप डाउनलोड कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, बाय।